तो अब बच्चों हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो आपको पहला है क्वेश्चन आपके आज के असाइनमेंट का। इसमें एक चीज़ मिसिंग है आपका, क्योंकि ये आपके कंपेंडियम का से लिया गया है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, मास दिया हुआ है। ऊपर वाले का मास दे रखा है 2m, इसका मास दे रखा है m, और इस रॉड का भी मास दे रखा है m। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले कोऑर्डिनेट असाइन करो। इसका सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया C1, इसका C2 और इसका C3। तो C1 हमारा क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, C1 का x कोऑर्डिनेट ये कितना है L, और y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा ऊपर L। C2 का x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, C2 का x कोऑर्डिनेट कितना है 2L, और y कोऑर्डिनेट कितना हाफ L/2। C3 का x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 2.5L, और y कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो XUM हमारा कितना आ जाएगा M1x1 तो 2m इंटू L प्लस M2x2 m इंटू 2L प्लस M3x3 m इंटू 2.5L बाय 2m प्लस m प्लस m। तो कितना होगा 2ml प्लस 2ml कितना आ जाएगा 4ml 6.5 ml बाय 4m। तो कितना आ जाएगा 6.5 L बाय 4। ये XUM आ गया। उसी तरीके से YCUM हमारा कितना आ जाएगा, YCUM कितना आ जाएगा M1 इंटू Y1 तो 2m इंटू y कितना है L प्लस m इंटू y कितना है L/2 प्लस m इंटू इसका y कितना है C3 का 0 बाय 2m प्लस m प्लस m। 2ml कितना आ जाएगा 2.5 ml बाय 4m। तो कितना आ जाएगा 2.5L बाय 4। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का हमारा कितना हो जाएगा RCM XUM I प्लस YCUM J। XUM हमारा कितना है 6.5 Li बाई 4 प्लस 2.5 L/4 J। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, तो मुझे इसका जो मिलता जुलता लग रहा है हमारा B। कैसे, अब इसको भी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 2 से नीचे। 6.5 2 जा कितना होगा 13 Li/4 2 जा 8 प्लस 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 5LJ/4 2 जा 8। यही लिख दिख रहा है हमें। इस टाइप से आप सॉल्व करोगे इसको। ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर शोन ABC इज अ यूनिफॉर्म वायर इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वायर लाई वर्टिकली बिलो पॉइंट A। तो वायर का जो सेंटर ऑफ मास है सीधे वर्टिकली बिलो पॉइंट A यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये BA हमारा, ये मैंने मान लिया लेंथ L1 और ये लेंथ हमारा मान लिया L2। तो ये L1 है 60 डिग्री है, तो इसका मतलब इसका जो XUM है ठीक नीचे है। तो ये कितना हो जाएगा L1 cos 60 डिग्री, L1 cos 60 कितना होता है 1/2 L1/2। ये XUM है। अब देखो इस रॉड का ऊपर वाले AB रॉड का मास मैंने मान लिया M1, नीचे का मास मैंने मान लिया M2। अब देखो यूनिफॉर्म मास अलग अलग नहीं दे रखा है, बता रहा है कि यूनिफॉर्म है। तो मास पर यूनिट लेंथ M/L हर जगह क्या होगा कांस्टेंट। M1 हमारा क्या हो जाएगा, M1 हमारा क्या हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ जिसको हम लोग लैम्डा बोलेंगे। तो लैम्डा इन, तो ये हमारा गया मास पर यूनिट लेंथ इंटू L1, मास पर यूनिट लेंथ इंटू L1। तो इसका लीनियर मास डेंसिटी M/L मैंने मान लिया लैम्डा, तो लैम्डा इंटू L1 M1 आ गया। M2 हमारा क्या हो जाएगा वही मास पर यूनिट लेंथ इंटू L2, लैम्डा इंटू L2। तो XUM हमारा क्या होता है बच्चों, XUM हमारा क्या होता है M1x1 प्लस M2x2 बाई M1 प्लस M2। M1 हमारा कितना है लैम्डा L1 इंटू x1 प्लस M2 क्या है लैम्डा L2 इंटू x2 बाय लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2। तो सबसे बड़ी बात है x1 और x2 निकालो। सबसे पहले बात है हमारा x1 एंड x2 निकालो। तो देखो ये जो सेंटर ऑफ मास था ना हमारा, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में L1/2 पे। तो इसका जो x1 कोऑर्डिनेट होगा ये कितना हो जाएगा L1/2 cos 60 डिग्री, और BC का सेंटर ऑफ मास अपने बीच में ये यहाँ पे। तो L1/2 cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा L1/4। तो XUM हमारा क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू L1, x1 कितना L1/4 प्लस लैम्डा इंटू L2, और x2 कितना हमारा है यहाँ पे L2/2 बीच में है इसका होगा, BC डॉट का बीच में होगा कहीं पे ये। तो कितना आ जाएगा L2/2 बाय लैम्डा कॉमन लो L1 प्लस L2।
तो ऊपर भी क्या लैम्डा कॉमन ले सकते हो आप। अब देखो कहानी क्या है इसका। एक्स यू एम दे रखा है हमारा, एक्स यू एम कितना L1/2, L1/2 हमारा क्या होगा, ऊपर में भी लैम्डा है तो लैम्डा कॉमन लो, L1 इंटू L1, L1²/4 प्लस L2²/2 बाय लैम्डा कॉमन लो, L1 प्लस L2, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपका L1 L2 के टर्म में। तो जब L1 L2 के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा तो सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा L1 इंटू L1, L1²/2 प्लस L1 L2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L1²/4 प्लस L2²/2। तो ये L1² और L2² के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे जो आप निकालोगे L2 और L1 का वैल्यू, तो जनरली जो L2 निकलेगा हमारा L1 के टर्म में, वो हमारा आ जाएगा L2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा L1 प्लस माइनस √3L1/2, ये L2 आ जाएगा। तो L2/L1 निकाल देना आप, तो L2/L1 का जो रेशियो हमारा होगा वो आप आराम से निकालोगे, या L1/L2 का रेशियो निकालोगे, जो भी L2/L1 निकालना, फिर L1/L2 का रेशियो निकालोगे, तो इसका जो ऑप्शन हमारा अप्रोक्सीमेटली 1.33 होगा। तो कैसे करेंगे, यदि मास नहीं दिया हो रॉड का तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा मानना, फिर L1 लेंथ का मास कितना होगा लैम्डा इंटू L1, L2 मास का लेंथ कितना होगा, L2 लेंथ का मास कितना हो गया लैम्डा इंटू L2। वहाँ से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ये कॉलिजन वाला है क्वेश्चन। तो अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अ सेकेंड बॉडी एट रेस्ट। तो एक 2 kg का ब्लॉक है, ये सरफेस मैंने मान लिया, एक 2 kg का ब्लॉक है, वो दूसरा ब्लॉक मैंने मान लिया रेस्ट में है जिसका मास m है, इसका स्पीड कितना है 0। अब 2 kg का ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी मैंने मान लिया, 2 kg ब्लॉक का वेलोसिटी मैंने मान लिया v0। ये कोलाइड किया इलास्टिकली, तो कोलाइड किया इलास्टिकली, ये इनिशियल कंडीशन मैंने मान लिया, इनिशियल कंडीशन। तो फाइनल कंडीशन मैंने मान लिया कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 kg जो हमारा है ये v/4 स्पीड से चलना शुरू किया, v0/4 से, 1/4 स्पीड है उसका, 1/4 ऑफ स्पीड। तो कह रहा है, और m का स्पीड मैंने मान लिया, m वाले मास का स्पीड मैंने मान लिया, कुछ भी मान लो, v मान लो m मास का। तो कह रहा है कि इस m मास का वैल्यू बताओ। तो आपको पता है कि p इनिशियल ऑफ सिस्टम हमारा कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो 2 kg है तो 2 इंटू v0 प्लस m इंटू 0, और p फाइनल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू v0/4 प्लस m इंटू वी। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल कितना है 2v0 इक्वल टू पी फाइनल कितना हो गया 2v0/4 प्लस mv, पहला इक्वेशन आ गया। तो ये हमारा यहाँ से आप एक रिलेशन बना लो, तो 2v0 माइनस 2v0/4 किसके इक्वल mv के बराबर, 4 2 जा 8 माइनस 2, 6v0/4 इक्वल टू mv 3 और ये 2, तो 3v0/2 हमारा किसके इक्वल mv, ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन आ गया आपका। अब क्या हमारा आगे 3v0/2 हमारा किसके इक्वल mv के इक्वल। फिर आप देखो चूंकि कोलिजन इलास्टिक है तो इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा सेम, तो आप वहाँ से भी एक रिलेशन निकाल सकते हो। या जब कोलिजन इलास्टिक हो तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है हमारा v माइनस v0/4, तो इसका वेलोसिटी माइनस v0/4, इसी से वेलोसिटी सेपरेट होगा ये। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारा कितना है v0 माइनस 0 v0, तो v हमारा क्या हो जाएगा v0 प्लस v0/4, क्योंकि ये इधर जाएगा तो साइन चेंज कर जाएगा 5v0/4। अब इस v का वैल्यू हमारा सेकेंड में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आ जाएगा हमारा 3v0/2 हमारा क्या हो गया m इंटू v कितना है 5v0/4, तो v0 से v0 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, तो 5m/2 कितना आ गया 3, इसलिए m इक्वल टू 3 2 जा 6/5, 6/5 कितना हो जाएगा 12 5 60, तो 5v0/4 इक्वल टू v, तो यहाँ से 6/5 कितना हमारा आ जाएगा
2 kg, 12 से कट 1.2 से कट गया, इसका ऑप्शन हो गया ये। तो आप याद रखना, जब भी कोलिजन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला कंडीशन करना, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, कुछ भी क्यों ना हो, मोमेंटम कंजर्वेशन कर देना। और दूसरा, यदि इलास्टिक हो तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर देना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, एक ये कंडीशन। और यदि इनइलास्टिक कोलिजन है तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कर देना। तो वहाँ से एक रिलेशन आएगा और उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप जेईई मेन के बच्चे हो, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होता ही है, तो वहाँ से मैथमेटिकल इक्वेशन आएंगे, आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 30 है, अ बॉडी ए ऑफ मास 0.1 kg हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, एक बॉडी है हमारा, तो ये डायग्राम बना लिया, इसका मास है हमारा m, तो कितना वेलोसिटी जा रहा है ये 3 मीटर पर सेकेंड से। फिर दूसरा बॉडी बी है सेम मास का, दूसरा बॉडी बी है हमारा, ये ए था, दूसरा बॉडी बी है सेम मास का। तो चलो कोई बात नहीं, इसको पहले बी मानो, बी इसलिए मानोगे क्योंकि पीछे से कोलिजन हो रहा है, तो पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। यदि आगे वाला तेज़ चलेगा और पीछे वाला स्लो चलेगा तो कभी टकराएगा ही नहीं, तो पीछे वाला तेज़ चलना चाहिए। तो 5 मीटर पर सेकेंड, और ये ए है हमारा 3 मीटर पर सेकेंड। तो कोलिजन कैसा है हमारा बच्चों यहाँ पे, इलास्टिक। कोलिजन कैसा है हमारा यहाँ पे, इलास्टिक। तो कोलिजन इलास्टिक होगा तो कह रहा है यहाँ पे कि कोलिजन के बाद जो है, दिखा हुआ है कोलिजन यहाँ पे इलास्टिक है, बॉडी का कोलिजन इलास्टिकली है। तो कोलिजन के बाद ये बी है, इसका वेलोसिटी मैंने मान लिया v, और ए का वेलोसिटी दे रखा है हमारा कितना 4i प्लस 4j। तो 4i प्लस 4j, तो वेलोसिटी कितना होगा 4√2, क्योंकि v नेट क्या होगा अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4√2। तो 4√2, अपने कंपोनेंट नहीं तोड़ा, ऐसे ही दोनों का रिजल्टेंट निकलता है। देखो ए का वेलोसिटी कितना दे रहेगा वी ए 4i प्लस 4j ना, वी ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा अंडर रूट 32, 32 मतलब क्या 4√2, ऐसे ही बता दिया मैंने आपको। इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा हमारा 4√2। तो कह रहा है कि कोलिजन इलास्टिक है, तो कोलिजन इलास्टिक होगा बच्चों तो एनर्जी भी कंजर्व होंगे ना, और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, मोमेंटम भी कंजर्व रहेंगे और एनर्जी भी कंजर्व। तो यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बिफोर कोलिजन हमारा किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आफ्टर कोलिजन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बिफोर कोलिजन में हमारा, हाफ मास इंटू वेलोसिटी कितना 5 का स्क्वायर प्लस हाफ मास इंटू 3 का स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ मास इंटू वेलोसिटी अननोन है वी स्क्वायर, जो वेलोसिटी फाइनल वी भी मान लिया, प्लस हाफ एम इंटू वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 4√2 का स्क्वायर। तो एम दोनों साइड कॉमन है और हाफ कॉमन है, तो काट दो, जो कॉमन है वो काट दो, वो हाफ सब में है तो काट दिया, सब में है कॉमन लेके, एम भी सब में है तो काट दो कॉमन लेके। तो यहाँ पे कितना का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 3 9 इक्वस टू वी बी स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 32, तो 34 इक्वस टू वी बी स्क्वायर प्लस 32। तो वी बी स्क्वायर हमारा कितना होगा 34 माइनस 32 कितना आ जाएगा 2। तो वी बी हमारा कितना आ जाएगा √2। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हमारा कितना हो जाएगा हाफ एम इंटू वी बी स्क्वायर 1/2, एम कितना है 0.1 इंटू वी बी कितना है √2 का स्क्वायर, तो 0.1 इंटू √2 का स्क्वायर कितना होगा 2/2, तो कितना आ जाएगा 0.1 जूल। 0.1 जूल मतलब क्या 1/10 जूल। इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, जब 1/10 को x/10 के कंपेरिजन करोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, जो चीज़ पूछे वही कंजर्व कर दोगे, यदि इलास्टिक है तो। अब नेक्स्ट हमारा है, अ रॉड ऑफ लेंथ L हैज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है यहाँ पे। तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास बताओ। तो आपको पता है कि जब हमारा कोई कंटिन्यूम बॉडी हो तो एक्स हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यही ना होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, तो x इंटू डी एम क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, या रो इंटू डी एक्स बाई डी एम क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो डी एक्स। यहाँ पे देखो बच्चों, तो एक्स यू एम हमारा कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रो कितना है हमारा
ए प्लस बी इंटू एक्स बाई एल का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम रो डी एम ए प्लस बी इंटू एक्स बाई एल का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक। ये गणित का क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा हमारा 3l/4 2a + b/3a + b, ये वाला आंसर। फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का, इन सब टाइप के प्रॉब्लम मैंने कर डाला है कि ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म फ्लैग शेप लैमिना, थिन फ्लैट शेप है ये दे रखा है हमारा 4 kg और कोऑर्डिनेट ऑफ सेम आर शोन इन फिगर। तो आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है इसका, तो कैसे निकालोगे? तो पहले आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालना बीच में, फिर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना बीच में, और वन एंड के अबाउट आप निकाल लेना सेंटर ऑफ मास, एक्सियम एंड वाइसियम। सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है जेई एडवांस के प्रॉब्लम में, वो जो वीडियो डाला था मैंने कल उसमें है, सेम प्रॉब्लम है। सॉरी, जेई मेन का जो PYQ डाला था सेम प्रॉब्लम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ट्राई करना, जो दिक्कत होगा वो पूछ लेना इसमें।